पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 12 तारीख को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी और उससे पहले एनडीए गठबंधन में अपने फ्लोर टेस्ट की चर्चा खूब चल रही है। एनडीए गठबंधन बन गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगातार नीतीश कुमार के आवास पर घूम रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर कौन से मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौका दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल कराना है। नीतीश कुमार को लेकर के एक चर्चा चली थी कि कुछ नामों पर नीतीश कुमार को आपत्ति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन नामों पर भी संशोधन कर दिया है और नीतीश कुमार जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यह भी चर्चा चल रही थी कि गृह विभाग नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया जाएगा, लेकिन कल ही हमने आपको बताया था कि 8 नए मंत्रियों ने जो शपथ लिए हैं बजट सत्र के दौरान, इन्हीं 8 मंत्रियों को कार्यभार सौंपा गया है और उसके बाद बिहार कैबिनेट में एक बार फिर से विस्तार होगा और तब जाके अलग अलग मंत्रियों को विभाग मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाई है, जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हमें एनडीए के रहते हुए मंत्रिमंडल में 2 मंत्री चाहिए, यानी कि हम की पार्टी से जीतन राम मांझी को 2 मंत्री की चाहत है। इधर सुमित सिंह के बयान के बाद से बिहार के राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सुमित सिंह निर्दलीय विधायक हैं, जब उनको मौका मिल सकता है तो हमारे यानी कि हम पार्टी से 2 मंत्रियों का शपथ क्यों नहीं दिलाया जा सकता। आप सबको पता है कि संतोष सुमन को नीतीश कुमार ने जो है वो विभाग बांटा है। चर्चाएं चल रही हैं कि संतोष सुमन को एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार दे सकते हैं। बावजूद इसके जीतन राम मांझी चाहते हैं कि हमें 2 मंत्री मिले, हमसे 2 मंत्री होना चाहिए, जिसको लेकर विवाद काफी ज्यादा गहरा गया था। और अब देखिए, जीतन राम मांझी के बयान के बाद से बिहार के भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सम्राट चौधरी सबसे ज़्यादा चिंतित हैं कि क्या होगा बिहार में, क्या एक बार फिर से हमारी सरकार गिर जाएगी, फ्लोर टेस्ट में क्या हम फेल कर जाएंगे, क्या जीतन राम मांझी वाकई में राजद का दामन थाम सकते हैं, क्या राजद के साथ वो सरकार बना देंगे। इस बात से चिंतित सम्राट चौधरी सीधे दिल्ली पहुँच गए हैं और दिल्ली में जाकर बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चाएं कर सकते हैं। आप सबको ये भी पता है कि नीतीश कुमार से जब बातचीत होती है, नीतीश कुमार से जब लोग चर्चा करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर, तो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमें बिहार बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हमें दिल्ली यानी केंद्रीय टीम से मतलब है। सारी बातचीत हमारे केंद्र के बीजेपी की सरकार से हुई है, न कि बिहार बीजेपी से हुई है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब नीतीश कुमार क्या कुछ कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। इधर सम्राट चौधरी सीधे पहुंच गए हैं दिल्ली और वहां पर जाकर जीतन राम मांझी पर बड़ा फैसला हो सकता है। यानी कि जीतन राम मांझी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से पलट सकते हैं। वो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जीतन राम मांझी पलट जाएंगे, बिहार में मुख्यमंत्री एक बार फिर से नया बनेगा। कई तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारे में तेज हैं कि क्या कुछ हो सकता है। जीतन राम मांझी पर क्या भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं कर रही है क्या, इस बात की भी खूब चर्चा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में क्या कुछ फैसला किया जाता है। जब महागठबंधन की सरकार बिहार में टूट रही थी, एनडीए गठबंधन बन रहा था, तब इस बात की चर्चा थी कि नित्यानंद राय और जो जीतन राम मांझी को लेकर के लगातार जो सस्पेंस बरकरार था, उस पर नित्यानंद राय हामी भरवाने गए हुए थे कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ चर्चाएं तेज हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं बातें स्पष्ट हो रही हैं कि बिहार बीजेपी में टेंशन बढ़ चुका है, एनडीए गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।